गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं संदीप पंडित सबका वेलकम करता हूं। तो आज हम मैथमेटिक्स क्लास 9th का कंस्ट्रक्शन जो ले कर रहे हैं उसका जो एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 2 लेके आए हैं। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में आपने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, तो आज इस क्वेश्चन नंबर 2 में हम देखेंगे कि कैसे हम कंस्ट्रक्ट करेंगे 45 डिग्री का एंगल, और उस एंगल को आपको जस्टिफाई भी करना है। तो देखते हैं। You have to construct an angle of 45 degree at an initial point of a given ray. गिवन रे पे आपको इन 45 डिग्री का एंगल बनाना है और आपको जस्टिफाई करनी है कंस्ट्रक्शन को। जो आप कंस्ट्रक्शन करोगे उसको जस्टिफाई करना है, आपको दिखाना है कि 45 डिग्री कैसे बनाया है। इसके लिए हम एक स्केल ले लेंगे। आप देख लीजिए, स्केल ले ली हमने। स्केल के ऊपर अब हम एक रे डालेंगे। देखिए, ये हमने एक रे डाली। रे का एक इनिशियल पॉइंट होगा, ये वाला इनिशियल पॉइंट है, और यहाँ से एरो डालेंगे हम। तो ये एरो, ये बन गई रे आपकी। अब इनिशियल पॉइंट, जो ये वाला इनिशियल पॉइंट, इसके ऊपर आपको क्या डालना है, 45 डिग्री का एंगल ड्रा करना है। तो देखते हैं। तो ये हमने कंपास लिया है, कन्वीनियंटली खोलना है, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा छोटा करना है, ज़्यादा बड़ा ना छोटा। तो आर्क डाल दीजिए। देखिए, हमने ये आर्क डाली। तो अब यहाँ पे इस आर्क ने इस रे को यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, तो वहाँ पे कंपास को रखना है, सेम रेडियस चेंज नहीं करना है। एक और आर्क डालनी है जो कि प्रीवियस आर्क को यहाँ पे इंटरसेक्ट करती है। अब उतना ही फिर से वहाँ पे इंटरसेक्ट करती है, वहाँ पे उठाओ, वहाँ पे रखो, और यहाँ पे आप इंटरसेक्ट करो। फिर यहाँ पे कंपास को रखो, आर्क डालो एक और, फिर इस पॉइंट पे जो आपने भी इंटरसेक्ट किया वहाँ पे रखो, और एक और आर्क डालो। ये हमने परसों भी किया था कि 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए। तो पहले मैं बता चुका हूँ 90 डिग्री का एंगल कैसे बनाना है। फिर से हमें वही करना है। इस पॉइंट और इस पॉइंट को क्या करना है, ज्वाइन। देख लीजिए, ये इन दो पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे। ये एंगल कितना बन गया, 90 डिग्री का एंगल। तो 90 डिग्री का जो हाफ होता है वो 45 डिग्री होता है। क्योंकि हमें 90 नहीं बनाना है, हमें 45 बनाना है, तो हम इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर डालेंगे। मैंने पहले भी आपको बता चुका हूँ कि हम कैसे एंगल बाइसेक्टर डाल सकते हैं। अगर ये एंगल हमने ड्रा किया है, ये वाला एंगल को हमें क्या डालना है, एंगल बाइसेक्टर डालना है इस एंगल का। अब ये एंगल जो है दो पॉइंट्स पे यहाँ पे इंटरसेक्ट करता है। अब कंपास को हाफ से ज़्यादा का खोलना है, एक आर्क डालनी है। देखो, इस तरीके से हम आर्क डालेंगे एक। ये आर्क हमने डाली। अब इसी तरह जो 90 का जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है वो आर्क, वहाँ पे रखना कंपास को, एक और आर्क डालनी है, सेम रेडियस। ये दोनों आर्क्स आपस में क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। इस पॉइंट को इस पॉइंट पे आपस में दोनों आर्क क्या करती है, इंटरसेक्ट। अब इस पॉइंट और इस पॉइंट को क्या करेंगे, हम ज्वाइन करेंगे। आप देख सकते हो, इनको हमने ज्वाइन किया। ये रिक्वायर्ड जो हमारे पास मिल गया, ये 45 डिग्री का एंगल होगा। ये वाला जो एंगल होगा वो कितना होगा, 45 डिग्री का होगा। अब हम इस एंगल के नाम लिखेंगे कुछ। तो फिर स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी बताऊंगा मैं आपको नाम लिखने के बाद। तो अब इसके हम नाम लिखेंगे। तो इसका नाम ए, इसका बी, तो इसका हम लिखेंगे एच, ये है एफ, ये है डी, और ये लिखेंगे इसको जी, ई, और ये जी। ठीक है। अब हमें जो एंगल बी ए एच है, ये रिक्वायर्ड एंगल 45 डिग्री है। ठीक है। टेक ए इनिशियल रे ऑफ विथ इनिशियल पॉइंट ए। हमने एक रे ली, इसका इनिशियल पॉइंट जो था वो ए था। तो ए पे आपने 90 डिग्री का एंगल ड्रा किया, कंस्ट्रक्ट किया, मतलब हमने ए पे 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट किया। एंगल बी ए एफ जो था वो 90 डिग्री के बराबर था। इसके बाद हमने सी को सेंटर माना। देखिए, सी को हम लिखेंगे नाम। अब सी यहाँ पे है, ये सी हमने लिखा नहीं था। सी एस सेंटर एंड रेडियस मोर देन हाफ ऑफ सेंटीमीटर। हाफ से ज़्यादा का रेडियस है, उसको क्या डालनी है, ड्रा एन आर्क, ड्रा एन आर्क, ड्रा एन आर्क। इसी तरह जी एस सेंटर, उसके बाद जी सेंटर मानना है और सेम रेडियस मानना है एज बिफोर।
ड्रा अनदर आर्क इंटरसेक्टिंग द प्रीवियस आर्क एट एच, जो कि प्रीवियस आर्क को कहाँ पे काटती है, एच पे काटती है। ड्रा द रे, अब एच पे काटती है यहाँ पे और यहाँ पे इस पॉइंट पे। अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे एक रे ड्रा करेंगे, हम ज्वाइन करेंगे, मतलब ए एच को ज्वाइन करेंगे और एक्सटेंड करेंगे आगे तक। तो यहाँ पे रिक्वायर्ड जो एंगल बी ए एच होगा वो रिक्वायर्ड एंगल ऑफ 45 डिग्री जो हमें चाहिए था, तो ये एंगल 45 डिग्री होगा। अब इसकी हमें जस्टिफिकेशन करनी है। जस्टिफिकेशन के लिए मैं बताऊंगा आपको हमें क्या करना है। जस्टिफिकेशन में का मतलब होता है इसका हमें प्रूव करना है कि ये एंगल 45 डिग्री के बराबर है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे, आपको मैं बताऊँगा आपको जस्टिफिकेशन। अब इसमें ज्वाइन करेंगे दो चीज़ें, हम सी एच और जी एच को ज्वाइन करेंगे, सी एच और जी एच को ज्वाइन करेंगे। देखिए जी एच ओ को ज्वाइन करेंगे, जी एच को ज्वाइन किया हमने, और इसी तरह हम सी एच को ज्वाइन करेंगे, सी एच को भी ज्वाइन किया। हम लिखेंगे यहाँ पर ज्वाइन जी एच एंड सी एच। आप एच सी भी लिख सकते हो, सी एच या एच सी एक ही बात है। तो हमने ज्वाइन किया, यहाँ पे हम दो ट्रायंगल्स बन गई। तो इन दो ट्रायंगल्स को हम आपस में क्या दिखाएंगे, कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। कौन कौन से ट्रायंगल, ए एच जी और ए एच जी होगी ये वाली ट्रायंगल, और ए एच सी होगी ये वाली ट्रायंगल। इन दो ट्रायंगल्स को आप आपस में कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। एच जी एच सी के बराबर है ना, एच जी एच सी के बराबर है, क्योंकि एरिया है एक इक्वल रेडियाई के, जितना रेडियस इधर से इधर लिया गया था उतना ही उधर से उधर तक था, ठीक है। तो जितना जी एच है उतना ही एच सी है। दूसरा पार्ट ए जी ए सी के बराबर है। ए जी जितना है ए सी, क्योंकि एक ही आर्क है अब डाली गई है, देखिए एक ही आर्क है, तो ए जी और ए सी रेडियाई होंगे सेम सर्कल के या सेम आर्क के, ठीक है। तो तीसरा जो आएगा ए एच कॉमन आएगा जो दोनों में है। तो इस तरीके से ये दो ट्रायंगल्स आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे बाय साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। व्हेन ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो होते हैं, आपने देखा कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, अब उनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो होंगे, अब देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे बाय सी पी सी टी। ये एंगल एच ए जी है और एच ए सी है, ये दोनों एंगल्स आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे बाय सी पी सी टी, ठीक है। मगर आप देख सकते हैं इन दोनों एंगल्स का जोड़ जो है वो बी ए एफ के बराबर है। बी ए एफ वो कितना है, 90 डिग्री के बराबर है। एच ए जी प्लस एच ए सी जो होगा वो 90 डिग्री के बराबर होगा, दोनों का जोड़। मगर आप देख सकते हो ये दोनों एंगल्स आपस में बराबर है, तो यहाँ से एच ए जी और एच ए सी बराबर होगा 90/2 इज इक्वल टू 45 डिग्री। ये दोनों एंगल्स एच ए जी हो या एच ए सी हो, ये दोनों एंगल्स 45 डिग्री के बराबर होंगे। अब एच ए सी का मतलब बी ए एच लिखो या सी ए एच लिखो, वो एक ही बात है। तो इसी तरह बी ए एच वो एंगल भी 45 डिग्री होगा।